अधूरा बीएसपी करेगी पूरा। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में। नमस्कार, जोहार। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी है दुर्ग हिंदी भवन के सामने, जहां बहुजन समाज पार्टी द्वारा बीते दिनों संसद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर जो अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में क्या है, चलिए हमारे साथ। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय हमारे आज जिलाध्यक्ष महोदय श्री दीपक चंद्राकर जी, उपाध्यक्ष श्री रमाशंकर रजगल्ले जी, महासचिव हमारे महापुरुषों के ख्याल क्षेत्र में बाबा अम्बेडकर अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। परम पूज्य गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य गुरु घासीदास जी की विधिवत आगाज करें। गुरु घासीदास, बाबा गुरु घासीदास की। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। साहब श्री राम जी अमर रहे। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। बाबा साहब का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा। बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। आपका शुभ नाम? जी, मैं लता गेडाम, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में ये आप लोगों को मालूम है कि 17 दिसंबर को भारत की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो बहुजन समाज के मसीहा एवं प्रेरणा स्रोत हैं, साथ ही हम सब को उन्होंने इंसान बनने का दर्जा दिए, भारतीय संविधान के निर्माता, उनके खिलाफ में अभद्र टिप्पणी किया, अशोभनीय बात किए और उनका भरी संसद में उपहास उड़ाने का काम किया, जो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली घटना है। और पूरी तरह से पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक रोष व्याप्त है कि एक पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि भारत रत्न
जिनके नाम से देश चलता है, भारत रत्न है, विश्व रत्न है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, इस देश के 99% और जिस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग और जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, उनकी भी बहन, माँ बहन, बहू बेटी को सम्मान दिलाने का काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। संपूर्ण नारी जाति के उद्धारक, उनका उन्होंने अपमान किया और उन्होंने कहा कि बार बार अम्बेडकर का, जितने बार अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं उससे उतने बार यदि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, पिछले 5000 साल से हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों ने भगवान का नाम जपते जपते थक गए। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानवर से भी बदतर जीवन जीने को इन्हीं कांग्रेस भाजपा के पुरखों के बनाई हुई कानून के कारण हमारे लोग मजबूर हुए और उसकी वजह से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कल के दिन 25 दिसंबर को 1927 को उस कानून को ख़त्म किया, जला करके राख कर दिया और नए कानून, समतामूलक कानून, भारतीय संविधान की रचना करके 26 जनवरी 1950 से इस देश के बहुजनों को सम्मानपूर्वक जीवन दिलाया। तो उनके खिलाफ इतनी निंदनीय टिप्पणी करना किसी भी कीमत पर शोभनीय नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है वो बार बार ट्वीट के माध्यम से और प्रेस मीडिया के माध्यम से जो है वो अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किए और बीजेपी को भी बाध्य किए कि वो इस्तीफा मांगे और माफ़ी मांगे, पूरे देश के सामने आकर के माफ़ी मांगे। लेकिन दोनों ही बातों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह एग्री नहीं हुए, इसलिए मजबूरन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के, उन्हें माफ़ी मांगने की मांग को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का ऐलान किए हैं और आज हम उसी के लिए हम इधर आए हैं। और निश्चित रूप से हमारी मांग है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कि यदि वो माफ़ी नहीं मांगते, यदि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं देती, तो फिर वो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पर कार्यवाही जरूर करेंगे, इतना हमें भरोसा है। तो इसी के लिए आज हम लोग इधर जो है अनुशासित तरीके से, आज अभी तो ये अंगड़ाई है, अनुशासित तरीके से हम अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार हम जो हैं अपने महापुरुष के अपमान का बदला लेकर रहेंगे। जय भीम का नारा गूंजेगा, देश के कोने-कोने में बाबा साहब काम भी सर अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। आपका शुभ नाम है? रामाशंकर अजगले। कहाँ से आए? मैं सेक्टर 5 भिलाई नगर से आया हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम के समय जी, आज जो है जैसा कि सबको मालूम है, देश के पूरे सभी को मालूम हो चुका है कि जिस प्रकार से श्री अमित शाह जी ने अमर्यादित, अशोभनीय जो उन्होंने संसद के अंदर में अपनी बात रखा है और बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने जिस ढंग से अपमान किया है, तो ये सिर्फ ये अमित शाह के द्वारा ही नहीं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है, जो उनकी अंतरात्मा में इस तरफ के कारनामे हैं, जो अमित शाह के मुंह से वो बातें निकल गई। और ये जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कांग्रेस के लोग जैसा करते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय पर, वैसा ही उसी रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। और ये सिर्फ अमित शाह की जुबान से निकली है और ये भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा की नीति और नियत है जो उसके मुंह से निकल गई। और इसको हम पूरे देश में उनके टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी ना मांग ले। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दशरथ प्रसाद अहिरवार, सेक्टर 4 से भिलाई से हूँ। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उस बयान का खंडन और विरोध करने आए हैं जो सदन में अमित शाह जी ने कहा है कि आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतने ही बार नाम अगर भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्वर्ग उन्हीं को मुबारक हो। हमारे लिए जो नरक की ज़िंदगी पहले हम लोग जी रहे थे, आज हम लोग इसी धरती पर स्वर्ग में हैं। हमको उस स्वर्ग की लालसा नहीं है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाबा साहब के संविधान की बदौलत भी आज वो तड़ी पार संसद में बैठे हुए हैं, अदरवाइज कहीं किसी जेल में सड़ रहे होते।
लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता आज उनकी जुबान पे आ गई है। हम लोग विरोध करेंगे और दिन भर के बाद शाम को राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। जय भीम। बाबा साहब के सम्मान में बाबा अम्बेडकर अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे। अमित शाह होश में आए। इस प्रकार की जो व्यवस्था दिया हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि कोई भी अपनी बात रखें तो संवैधानिक और मर्यादित बात रखें। बहुजन समाज पार्टी का आप लोगों ने धरना देखा होगा, प्रदर्शन देखा होगा कभी भी, तो बहुजन समाज जगाई है, सदियों सदियों बुझ न सकेगी, ऐसी आग लगाई है। बेईमानों की राज में मची हुई है लूट, खून की आंसू रहती बहुजन मुट्ठी भर सब फूट। धर्म जाति की राजनीति में हम तुम बने अछूत, सत्ता छीन लो मनोवादियों से, वो बहुजनों का युग। आपका शुभ नाम? सागर गजभिये। कहाँ से आए हो? भीमनगर सुपेला। आज के कार्यक्रम जो विरोध प्रदर्शन का है उसके संदर्भ में बोलिए। आज का जो दिन है हमारे लिए एक प्रकार से एक विद्रोह का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हम लोगों ने इसलिए बोले हैं क्योंकि बहन जी जो मायावती जी है हमारी आदरणीय, उन्होंने कहा है कि आज के दिन में हमें पूरे भारत भर के प्रत्येक जिले में अमित शाह के खिलाफ में ये विरोध प्रदर्शन जाहिर करना है और मनुवादी ताकतों को हमें दिखा देना है कि भारत देश में यदि रहना है तो समता, न्याय और बंधुत्व के भावनाओं में जकड़ करके रहना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के जो स्तंभ है वह है समता, न्याय और बंधुत्व। तो इसको अगर जिंदा रखना है तो लोकतंत्र कायम रखना पड़ेगा। और जो अमित शाह जी ने बाबा साहब को क्या बोला है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अजी ना उसके लिए उन्होंने कोई भी किसी प्रकार के सम्मानवाचक शब्दों का उपयोग नहीं किया। और साथ में क्या बोला कि अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक कहाँ जाते, स्वर्ग में जाते। हमको तो स्वर्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने के बाद मिला है, वरना गंदे नाली के पानी पीने के लिए हम मजबूर थे, मरे हुए जानवरों को चमड़ा खाने के लिए हमको मजबूर किया गया, हमारी माताओं बहनों के साथ में कितना शोषण किया गया। फिर भी बाबा साहब ने सारे, चाहे वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय को, सारे लोगों के लिए बाबा साहब ने समान अधिकार लिख करके उनको भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को एक समान अधिकार देने का काम किया बाबा साहब। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक तो माफी मांगना चाहिए देश के सामने, यदि वो नहीं करते तो तुरंत बीजेपी को जो है उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और यदि वो इन दोनों बातों को भी फॉलो नहीं करते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो है अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के खिलाफ सख्त से सख्त और उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करें। इसलिए हम लोग आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम सब लोगों का जो रोष है वो निश्चित रूप से, क्योंकि आपको भी हम सबको इंसान होने का दर्जा दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बाबा साहब को इग्नोर कर सके। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और आप लोग इसे गंभीरता से लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय जी को बताएंगे। मेरा माननीय कलेक्टर महोदय जी से यही कहना था कि वो यदि आते तो निश्चित रूप से हमें भी लगता, क्योंकि उन्हें भी ये जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की, चाहे वो किसी भी समाज में। तो इसलिए ये सेंसिटिव मैटर था, इसलिए मैंने कहा मेरा हक बनता है और मैं हमेशा ही कहूँगी और आज ये आपसे आग्रह कर रहे हैं। ये रिसिप्ट कॉपी आप दे दीजिए। कलेक्टर ने तो और आना चाहिए क्या पैरों में मेहंदी लगी है? कोई बात नहीं, अगली बार हम इतनी ताकत से आएंगे कि कलेक्टर यहाँ तक हमारे धरना इस तक आएंगे, है ना। हम इतनी ताकत पैदा करेंगे क्योंकि आज जो है नेशनल लीडर का, नेशनल आइकॉन का जो है ज्ञापन लेने के लिए आप आए हैं,
तो मुझे बहुत दुख हुआ। आप आए, स्वागत है, लेकिन आपको भेजा गया इस बात का मुझे दुख है। अभी नहीं है आप, है ना? ऑफिस में नहीं है। कोई रहे या ना रहे, जब हमारी सूचना मिली थी तो निश्चित रूप से उन्हें रहना चाहिए, उन्हें रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको भेजा, आपका धन्यवाद, लेकिन उन्हें नहीं भेजना चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने अभी सुना और देखा कि लोग क्या कह रहे हैं। विदित हो कि बीते 17 दिसंबर को देश के संसद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जो शांतिपूर्वक रहा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो करें। नमन करती हूँ। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए।